आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किस सिलसिले में रखी गई, इस बारे में बताइए। अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आज हमारे मित्र हैं, मैं इनसे परिचय कराना चाहूँगा। ये हमारे मित्र हैं अमरजीत कुमार, जो बिहार के रहने वाले हैं, भागलपुर से, और कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो ये आए हुए हैं और इससे पहले मैंने फिल्में की हैं एज ए निर्माता। मैंने पश्चाताप की है जो अभी 16-17 तारीख तक उसका ट्रेलर आने वाला है। तो एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था जिसके फिल्म का नाम था, जिसके स्टोरी का नाम था परवाह। उस कहानी पे हमारा बात चल रहा था, मीटिंग चल रही थी। तो अचानक मैंने इनसे चर्चा किया कि भाई ये फिल्म मैं करना चाहता हूँ और विगत आने वाले मतलब 5 फरवरी से इसकी शूट है लखनऊ में। तो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप बिहार आइए और हमारे गांव में इस फिल्म को शूट कीजिए और जहां तक हो सकेगा हमारा सहयोग रहेगा। तो एज ए को प्रोड्यूसर, एज ए सह निर्माता हमारे साथ जुड़े और हमें आप लोगों को, मीडिया बंधुओं को जल्दबाजी में बुलाया गया क्योंकि कल इनका फ्लाइट है। तो आज हम लोगों ने ऑफिशियल घोषणा के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। अमरजीत जी, इनके साथ आप जुड़ रहे हैं एक फिल्म को लेके, तो किस तरह से, क्या टॉपिक पे आप लोग की बात हुई और किस तरह से आप दोनों का एक मेल बैठा, उस बारे में बताइए। देखिए, मैं पल्लवी फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ा हूँ। ये मेरा प्रोडक्शन हाउस है और मुझे पता चला कि सनी भाई थोड़ा सा अलग हट के पारिवारिक फिल्म, जो एक परिवार के साथ मिल करके बाल बच्चे जो भी हैं, दादा दादी नाना नानी, जो बच्चे सब मिल करके देख सके। और कहीं ना कहीं लगता है कि भोजपुरी फिल्म में ना थोड़ा सा ज़्यादा कुछ हो रहा है और लोग उसको नापसंद कर रहे हैं। और सनी जी, हमको बहुत अच्छा लगा स्टोरी सुनाए कि एक परिवार मिल करके हॉल भी जा सकते हैं या टीवी पे भी देख सकते हैं। तो हम इससे बहुत खुश हुए और सनी जी के साथ हुए और सनी जी से एक रिक्वेस्ट किए कि ये मूवी शूट होने वाला था 5 फरवरी को लखनऊ में। तो हमारे यहाँ एक कला संस्कृति का टीम है, बहुत बच्चे हैं और बहुत सारे नए कलाकार हैं जिसे अवसर नहीं मिलता है। और सनी जी बहुत अच्छे नए कलाकार को मतलब ये प्लेटफार्म देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लखनऊ से हट करके बिहार भागलपुर में 5 फरवरी को शूट होने जा रहा है मूवी। सनी जी, अमरजीत जी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्या बात है, नई मुलाकात में ऐसी हो रही है, मतलब नया जो आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपकी फिल्म बन रही है उसमें आपने हीरो हीरोइन और किस तरह से किनको लिया हुआ है? ये जो फिल्म बन रही है ये पूरे मतलब हम कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं और सबसे पहले स्टोरी फाइनल करते हैं। अभी भोजपुरी में स्थिति ये है कि पहले कास्ट फाइनल होते हैं फिर स्टोरी फाइनल होती है, लेकिन हमारा ये पूरा उल्टा है। हम जिस तरीका का हमारी स्टोरी है उस तरीके से हम अपने कलाकारों पे समझौता नहीं करते और उचित कलाकार को लेकर हम काम करना चाहते हैं। जैसे हमारे इस फिल्म में अवधेश मिश्रा जी हैं। आज हमारी उनसे बात भी हो रही थी तो उन्होंने बताया भाई मैं भी कॉन्सेप्ट बेसिक फिल्म अभी कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे जो बातें हुई हमारी, तो जो भी उनका रोल हो वो उनके बिना अधूरा है, इसलिए हमने उनको कास्ट किया है। अयाज खान जी को कास्ट किया है। हमारी 2 फिल्में जो इश्क जादे और पश्चाताप मैं करने वाला हूँ, उसकी जो हीरोइन है, जो बंगाल की एक्ट्रेस है स्मिता सना, और हमारे भोजपुरी में बैक टू बैक फिल्में कर रही हैं, उनको हमने साइन किया है। और हमारे एक मित्र हैं सत्यम मिश्रा, जो अभी बहुत अच्छे रंगमंच से जुड़े कलाकार हैं और बहुत उम्दा कलाकार हैं। तो उनको लेकर मैं डेब्यू कर रहा हूँ। उनको मतलब प्लेटफॉर्म हमारे फिल्म से शुरू। अमरजीत जी चेहरे से तो ऐसे बहुत खुशमिजाज दिखाई दे रहे हैं सनी जी, लेकिन वो समझौता नहीं करेंगे। तो आप भी कैसे इनके साथ पटेंगे और ये बोलता रहे कि इस सीन में है या एक्टर को लेके हम नहीं करेंगे, तो किस तरह से तालमेल बैठाएंगे इनके साथ? देखिए, ये मेरा सहयोग है और सर की मेहरबानी है जो को प्रोड्यूसर रखे। और सर की पहले एक फिल्म आई हुई थी, कौन सा, पश्चाताप। तो उनका स्टोरी सुन करके और उसका कुछ ट्रेलर देख करके, टीजर जो भी बन के तैयार हुआ है आप लोग के बीच में जल्दी सामने आने वाला है, तो पता चला कि बहुत अच्छी मूवी और कुछ अलग हट के बना रहे हैं कॉन्सेप्ट।
तो पूरा बात नहीं खोलना चाहूंगा, स्टोरी पूरा नहीं बताना चाहूंगा, और आप देखिएगा जरूर बनेगा। 5 फरवरी भागलपुर में शूट हो रहा है, और कॉन्सेप्ट देख करके ही मुझे अच्छा ऐसा लगा कि सनी जी के साथ हमें काम करना चाहिए, सनी जी के साथ थोड़ा सा मदद होना चाहिए, बस यही। सनी जी, नाम जो है आपका टाइटल है परवरिश, नाम से लग रहा है कि ये फैमिली फिल्म, परवा, तो ये नाम से लग रहा है कि कुछ फैमिली टाइप की फिल्म होगी। तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताइए कि ये किस तरह एक्शन फिल्म होगी, या रोमांटिक होगी, या महिला प्रधान होगी? सर, ये पूरे मतलब समाज से जुड़ी, हमारी माटी की सुगंध से जुड़ी, हमारे गांव से जुड़ी एक कहानी होगी, जिसमें हम दोनों तबके को दिखाएंगे। एक जो हमारा शहरी कल्चर है और हमारे जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो कैसे एक दूसरे के तालमेल से जुड़कर किस तरीके से। तो परवाह, इसमें परवाह में ये हो सकता है कि एक नायिका है, उनके पिता हैं अवधेश मिश्रा जी, तो बेटी और पिता का भी एक रिश्ता है जिसमें परवाह होती है। हीरो हीरोइन का एक रिश्ता है, उसका परवाह हो सकता है, या फिर पूरे समाज व गांव कस्बे पे जो वो लड़की एक शहर से आके एक गांव को फेस करती है, उन पूरे समाज का प्रभाव हो सकता है। तो अभी ये सेक्रेट रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि हम एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि अवधेश जी की एक इमेज है जी, जो अलग है। जब आपने ये प्रोजेक्ट वो उनके पास लेके गए, उनको सुना रहे हैं कि ये आपको रोल अदा करना, तो उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे अच्छा लगा कि आप ने बोला, क्योंकि मैं अभी चुनिंदा फिल्में ही कर रहा हूँ मैं, और उन्होंने खुल के बोला कि मतलब और कलाकारों की तरह बस मैं फोन पे ऐसे, और मुझे 5 बार बात हुई हमारी, और लास्ट टाइम उन्होंने जाकर बोला कि नहीं, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ, क्योंकि अभी काफी बिजी भी चल रहे हैं, और गर्व है हमें मतलब उनके इस पे, क्योंकि जो अवधेश जी कर सकते हैं वो दूसरा उनके जगह पे कर नहीं सकता, कोई बिल्कुल ऑप्शन नहीं है उनका। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस पिक्चर में जो पिक्चर कहाँ फिल्माया जाएगा, मतलब कहाँ इसकी शूटिंग कहाँ होगी? मैं भागलपुर 5 फरवरी से शूट करने जा रहा हूँ, और हमारा यही शेड्यूल है। अब जनवरी आ गई है, फरवरी में ये 5 तारीख से अपने फ्लोर पे चली जाएगी शूट के लिए। और गाने को लेके क्या सोचे आपने? गाने हमारे अमन और श्लोक जी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नाम काफी है उनके लिए, और बड़े भाई के समान है। पश्चाताप में बहुत प्यारा म्यूजिक दिया है, और मैं कहता हूं कि ट्रेलर आने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि एक दशक के बाद वैसे गाने और वैसी फिल्म लाई गई है। तो मैं अमन और श्लोक जी ही मेरे पास, उनके अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और उन्होंने उम्मीद करता हूं कि पश्चाताप में जैसे गाने दिए हैं वैसे गाने वो आने वाली फिल्म में भी देंगे। आपने जो हीरोइन चूज की है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या सोच के किस तरह से उन्हें चूज किया गया है? हीरोइन के बारे में हमने आज नहीं सोचा है, 2 साल पहले हमने सोचा था, और आज वो बैक टू बैक हमारे मतलब प्रोडक्शन हाउस से काम कर रही हैं। मैंने एक छोटी सी हिंदी फिल्म की थी, उसमें मैंने उनको बंगाल से आमंत्रित किया था, और आमंत्रित करने के बाद उसमें उन्होंने अपना बहुत बेहतर और अच्छा अभिनय से हम लोगों को प्रभावित किया। हम लोगों ने डिस्कशन किया, और कि उनको लेके हम लोग कुछ फिल्में कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये फिल्म जो भी बना रहा हूँ वो महिला बेस बना रहा हूँ, तो जब तक उम्दा कलाकार नहीं होंगे तब तक संभव ही नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले शुरुआत किया था मॉडलिंग से कोलकाता में, मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ, तो मॉडलिंग के बाद मैंने वहाँ पे 7 बड़े बड़े फिल्में किए, वेंकटेश के साथ, इसके साथ भी मैंने काम किया। और उसके बाद एज यू नो मुझे इंस्पायर से कॉल आया, इंस्पायर एंटरटेनमेंट से, कि एक फिल्म करना था रेड लिस्ट। तो उसमें मैंने एज एन एक्टर हीरोइन काम किया। तो मेरे एक्टिंग को देख के हमारे जो प्रोड्यूसर जी हैं सनी प्रकाश जी, उन्होंने सोचा कि उनका एक सपना था महिला प्रधान फिल्में बनाना, और भोजपुरी के लिए वो कुछ अच्छा करना चाह रहे थे। तो मेरे को लेके उन्होंने सोचा कि एक के बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। मेरे एक्टिंग के बेसिस पे वो ऐसे डिसाइड किया गया, तो फिर अब मैं कर रही हूँ काम। आपके साथ ये महिला प्रधान फिल्म तो है, लेकिन इसमें और कलाकार हैं जो बड़े बड़े नाम कलाकार हैं। तो कैसे उनके साथ आप तालमेल बैठा पाएंगे? देखिए, मैंने वहाँ पे भी मैंने काम किया हुआ है, समिति चट्टोपाध्याय जी, और एक से बढ़ के एक मैंने राज चक्रवर्ती जी का भी काम किया है। मैंने कोलकाता में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों के साथ काम किया है। तो ये मेरे लिए पहली बात नहीं है कि बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि एक आर्टिस्ट के लिए, एक पुराने एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट के साथ काम करना मेरे लिए ऐसा चीज़ है कि उनसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ऐसी सीखने का सोच के हमेशा बड़े आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करती हूँ। तो ये तो मेरे लिए लक की बात है कि अवधेश मिश्रा जी और अयाज खान जी सब
मेरे साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है। भैया आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लेखक भी हैं और मतलब लिखते भी हैं और अभिनेता भी हैं, तो इस फिल्म में क्या किस तरह का रोल अदा कर रहे हैं, लिखने में या अभिनेता होने में? सबसे पहले सभी भोजपुरी सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं सर बचपन से ही मेरा था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा करूं, तो मेरा खोज शुरू से ही जारी रहा और मैं बुकें पढ़ता रहा, कहानी लिखते रहा, थिएटर में प्लेयरों के साथ में प्ले करते रहा। तो मेरा हुआ कि नहीं, अब मैं सीखने के बावजूद में एक अच्छा मेकिंग की तरफ मैं जाऊं। तो मेकिंग में सबसे आवश्यकता होती है स्क्रिप्ट और स्टोरी, एक कहानी जो थीम जो अलग हो और हमारे समाज से जुड़ा हुआ हो। तो मैंने उस पर गहन अध्ययन करना शुरू किया। तो मैंने एक कहानी लिखा और लिखने के बाद मैंने सनी सर से मिला, बोला कि सर ये कहानी हम करने वाले हैं। तो सर ने बोला कि हाँ बिल्कुल कहानी सुनिए। तो इस कहानी को लेके मुझे एक बार दो बार नहीं, उनसे कम से कम 7 से 8 बार उनसे मैंने मिलने के बाद सब कास्ट फाइनल होना शुरू हुए। उन्होंने बोला, मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे कास्ट लोग लेके काम करें। बोला कि बिल्कुल भाई इस काम को किया जाए, और संयोग बस आज हुआ कि हम लोग इस काम को श्री गणेशाय आज किए हैं और बहुत खुशी हो रही है कि आज से हम लोग इस प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और 5 फरवरी से हम लोग शूट कर रहे हैं भागलपुर। सना जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि सनी जी के साथ कैसे तालमेल है आपका? और एक तो वो बता रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे, कुछ किसी तरह का समझौता नहीं होने वाला है। वो ऑलवेज स्ट्रिक्ट रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी खत्म किया है भोजपुरी मूवी पश्चाताप, और अभी मेरा फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था, इससे ज़्यादा का हम लोग का मुहूर्त हुआ था, उससे ज़्यादा ही मेरा पहला शूट होने वाला था जो कल्लू जी के साथ मेरा होने वाला था शूट। तो इससे ज़्यादा मूवी जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं भोजपुरी को जान रही हूँ। तो वो सच में बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे बोलते रहते हैं कि तुम ऑलवेज भोजपुरी मूवी देखो, भोजपुरी को जानो, क्योंकि ये उनके दिल का एकदम पास का कल्चर है। तो इसको थोड़ा भी मतलब छोड़ते नहीं है, कोई स्पेस नहीं छोड़ते हैं कि हाँ अच्छा एक्टिंग चाहिए, अच्छा काम चाहिए, और मैं अपने तरीके से 100% देती हूँ। पश्चाताप है, मेरा रिजल्ट पश्चाताप है। फिल्म में आपके किरदार के बारे में बताइए, किस तरह का किरदार हो रहा है उसमें आप? परवा में? हाँ जी। हाँ परवा में, हाँ इधर जो है ना राइटर जी बोल रहे हैं कि क्लियर नहीं होना है, तो यही बात है कि आप उसमें चुलबुली बन रहे हैं कि कॉलेज बॉय बन रहे हैं कि ग्रामीण की एक भूमिका निभा रहे, किस तरह की वो कुछ? ये परवाह जो है सर, हाँ। तो परवाह हर किसी को हर चीज की या अपने संबंधियों का परवाह होता है और हर किसी को होता है। तो हम चाहते हैं कि क्या परवाह क्या है और किसके लिए है, ये पब्लिक सिनेमा तक जाए और वहाँ देखे कि परवाह किसके लिए है और क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि एक आर्टिस्ट क्या होता है कि आप एक किरदार को किसी भी आर्टिस्ट को दीजिएगा तो वो अपने तरीके से करता है। तो मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ कि नेचुरल एक्टिंग, मैं जैसी हूँ चुलबुली हंसी खुशी, तो मैं कोई भी कैरेक्टर के करती हूँ तो पॉजिटिवली करती हूँ। तो मुझे वैसे हीरोइन वाला ही रोल मिलता है, इसलिए तो ये पॉजिटिव मेरा कैरेक्टर रहेगा। और पॉजिटिव किसके लिए रहेगा? मेरे पापा के लिए, कि मेरे प्यार के लिए, कि पूरे समाज के लिए। ये तो परवाह इसी का नाम है ना। ठीक। बैठिएगा। हाँ सर आप बताइए मुझे, और आप दोनों से भी मैं जानना चाहता हूँ एक सवाल। जी फिल्म के गाने के बारे में बताइए कि रोमांटिक गाने किसमें हैं और किस तरह के गाने होने वाले हैं, क्योंकि भोजपुरी में आज की तारीख में गाने को लेके पिक्चर को ज़्यादा हिट माना जाता है। Yes. कितने गाने हैं और इसमें मेलोडी कितनी है और कितने सूफिया टाइप में है या किस टाइप में गाने हैं बताइए। 7 गाने इसमें होने वाले हैं। और जैसे कि हम लोगों ने पश्चाताप पहले किया इंस्पायर एंटरटेनमेंट के लिए, तो अलग अलग सिचुएशन में गाना है। किसी में थोड़ा सैड गाना है, किसी में परिवार का मिला हुआ गाना है, किसी में रोमांस वाला गाना है। तो ये परवाह भी एक टाइप का, ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ ही एक टाइप का गाना होगा, आइटम सॉन्ग भी होगा और फिर जैसे कि रोमांटिक सॉन्ग भी होगा, परिवार के ऊपर या समाज के ऊपर भी होगा। तो ये सस्पेंस रहेगा कि आप लोगों को कैसा एक नई चीज़ें देंगे, आप लोगों को हॉल में मजा आएगा, ये बोल सकते हैं बस। अच्छा अगर फिल्म शूटिंग की अगर बात करें, शूटिंग जब शुरू होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का गवर्नमेंट के रूल को कितना फॉलोअप किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा? तो अभी हम लोगों ने जस्ट ही कोरोना के बाद पश्चाताप शूट किया, तो फुल यूपी सरकार का हमारे ऊपर सपोर्ट था और हमारे वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ एंड जैसे जो होता है सैनिटाइज एंड मास्क एंड एवरीथिंग, तो मतलब डिस्टेंस जैसे मना के और सेफली काम किया जाता है, तो हम लोगों ने पूरा फॉलो किया है।
और सब कोई अभी सेफ बैठे हैं यहाँ पे, किसी को कोरोना नहीं हुआ है, इसी का रिजल्ट है कि हम लोग आगे भी वैसे ही फॉलो करके करेंगे। जी जी, इसमें म्यूजिक का काम शुरू हो चुका है और इसमें हमारे अमन श्लोक जी भी हैं। वो उपस्थित नहीं हो सके आज किसी कारणवश, लेकिन हमारे 2 और दोस्त हैं जो उसमें इंक्लूड हैं म्यूजिक में, वो लोग भी म्यूजिक कर रहे हैं। ये गोलू गगन जी हैं जिन्होंने अभी रेड लिपस्टिक किया है रितेश पांडे जी का, और उसमें ये भी कृष्णा करण जी भी हैं और अच्छा हिट रहा रेड लिपस्टिक रितेश पांडे जी का, और हमारी दोस्ती अच्छी है तो ये लोग भी इस फिल्म में हमें म्यूजिक दे रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। तो ये बताइए किस तरह का म्यूजिक दे रहे हैं उसमें? जी, इस फिल्म में बहुत प्यारे प्यारे गाने आने वाले हैं और बहुत पारिवारिक गीत आने वाली हैं। हम अपनी संस्कृति को इस धुन के जरिए पेश कर रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं इसमें, बहुत अच्छे से गाने। आपका क्या सहयोग रहेगा उसके अंदर? हम लोग का यही मतलब रहा है कि कुछ अलग करे, कुछ डिफरेंट करे। भोजपुरी में होता है कि एक ही मतलब कि लेवल का गाना होता है, हम लोग दोनों भाई हैं, थोड़ा तेज है कि कुछ अलग से कुछ करे, इस दुनिया में कुछ अलग दिखाएं। दोनों भाई का बस ऐसे बोले, मतलब इस फिल्म में कुछ अलग होने आप वाला है। दोनों भाई की जोड़ी है? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, तो कोई आप का दिया हुआ म्यूजिक का गाना गुनगुनाइए। अभी मैंने एक रितेश पांडे जी गाना किया था लाल साड़ी जी। कैसे लाल से बहुत प्यार मिला उस गाने का। 2 लाइन हो जाए। रुक 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 जा रे दिल तड़पत बारे, बड़ा कमाल लागेला तोर लाल साड़ी, झलक दिखा के जादू चला के बोल न कहवा जाली, बड़ा कमाल लागेला तोर लाल साड़ी। थैंक यू।